तो आज मैं क्लास 12 फिजिक्स का जो मैं कूलाम का नियम लेके आ गया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कूलाम के नियम देखेंगे कि आखिर क्या होता है कूलाम के नियम, क्या होता है कूलाम ने क्या कहते हैं। तो कूलाम के नियम कहते हैं कि मान लिया जाए कोई दो गो आवेश है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है। इसमें मान लिया जाए कि -10 कूलाम आवेश है, इसमें +10 कूलाम आवेश है, यानी कि परिमाण है जो दोनों बराबर होना चाहिए। और यहाँ से मान लिया जाए कि ये दोनों आवेश है, वहाँ पे एक दूरी है जो r है, r है। तो कूलाम के नियम यही कह रहा है कि कूलाम के नियम किन्हीं दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तथा उनके बीच के दूरी के, यानी कि ये दोनों आवेश के गुना तथा उनके बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम के नियम होता है। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ देखेंगे कूलाम का नियम कह रहा है, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, आपको यहाँ पे Q1 एगो चार्ज है, एगो Q2 चार्ज है। इसको है जो देखिए आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है जो r दूरी है, तो ये r जो दूरी है जो देखिए वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती है। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उससे गुणनफल के भी समानुपाती है। तो चलिए देखिए, अब समानुपाती हटेगा तो क्या होगा, इसका कांस्टेंट क्या होगा। किसी भी फिजिक्स में अगर कांस्टेंट हटता है यानी समानुपाती हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो क्या होगा, यानी ये फर्स्ट और सेकंड से समानुपाती कर देंगे। जब समानुपाती जो हटेगा तो मेरा के यानी कि नियतांक आ जाएगा, जिसको कूलाम नियतांक है, जो के है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको है जो इसका मान पूछ देगा, इसका ऐसा मात्रक पूछ देगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो कूलाम के नियम जान गए हैं कि F बराबर होता है कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है आपका कूलाम के नियम। ये हमेशा याद रखें, क्योंकि अगर ये याद रह गया तो समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डोल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ कह रहा है क्या कि एक नियतांक है यानी कि कांस्टेंट है, जिसे कूलाम का नियतांक कहते हैं। निर्वात और हवा के लिए के का मान क्या होगा। तो बस कुछ नहीं होता, हल्का डिफरेंट होता है। अगर निर्वात या हवा जान रहे हैं कि निर्वात रहेगा तो हवा है, निर्वात या हवा, तो उसमें के का जो मान रखा जाता है वो 1/4πε0 के की जगह रखा जाता है। लेकिन बात सेम ही होता है, इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं। जहाँ देखिए यहाँ पे पाई तो अब जानते ही होंगे, लेकिन ई नोट यहाँ ई से अगर जो जीरो है तो इसको ई नोट बोलेंगे। तो इसको विद्युतशीलता भी कहते हैं। जगह कह देगा कि विद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक का ये सही मात्रक इसका मान। तो चलिए अब निकालना शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि F बराबर होता है कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसलिए F बराबर, इसको जब मान रखेंगे अभी न बताएं कि होता है हवा निर्वात में के का मान 1/4πε0 होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे मान पुट कर दिए हैं। तो अब आगे देखेंगे ई नोट का मात्रा ज्ञात करेंगे। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए ई नोट बराबर आगे हम निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पे इसको गुणा तिरछा तिरछी करके हम जो है निकाल दिए हैं ई नोट के मान। आप भी निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे अब आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे Q1 Q2 यानी कि आवेश है, तो आवेश का क्या होता है कूलाम, फिर बल के न्यूटन, फिर मीटर स्क्वायर। इसका हो गया R के यानी कि दूरी क्या जी मीटर है, तो क्या हो गया मीटर ना होगा दूरी के ऐसा मतलब। तो मीटर स्क्वायर यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया ऐसा ही मात्रक हो गया ई नोट का, यानी विद्युतशीलता का। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ई नोट के डायमेंशन याद कर, बस डायमेंशन
यहाँ पे देखेंगे तो ई का होगा आवेश, दोनों आवेश का क्या हो जाएगा डायमेंशन, आई एफ के डायमेंशन फोर्स के, आर यानी कि दूरी के। तो चलिए यहाँ आवेश के 80 कर दिए हैं, यहाँ पे ml2 ml जानते हैं कि बल की विमा ml टी के पावर -2, यहाँ पे देखिए आर है यानी कि दूरी है, तो एल स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह से आप है जो आप इसको निकाल दें, तो अब इसको जब आप है जो अच्छी तरह से तोड़ेंगे घातांक के रूप में, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे देखिए मैं तोड़ के अभी दिखा देता हूँ। जैसे में कि यहाँ पे देखा जाए A2 T2 बटा M L3 T-2। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, अगर देखिए A2 तो A2 लिखा हुआ, अब देखिए T यहाँ पे घटता है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसको और इसको देखिए सेम है पावर, तो ये घातांक घटेगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए टी के पावर 4 है, टी के पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे इसको बच गया मेरा एल बच गया और एम बच गया, तो m-1 और एल -3 यहाँ पे। तो यह मेरा राइट आंसर यहाँ पे इस तरह से आपको निकल जाएगा। तो ई नोट का बीमा आपके यह हो जाएगा। अब चलेंगे मान की तरफ। ई नोट का बीमा आप याद करते चलें, नहीं तो आप कॉपी में नोट कर लें। अब कूलम्ब नियतांक के का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखेंगे के का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो के का मान बस इसी तरह से के यहाँ पे आप निकाले थे ई नोट, यहाँ पे आप के निकालेंगे। तो जानते हैं कूलम्ब के नियम से कि एफ बराबर होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो अब चलिए निकालते हैं के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए आप के बराबर यहाँ से निकाल लिए हैं। आप यहाँ पे है जो बस मात्रा के निकालेंगे, तो फ्राइडे के दिन फोर्स के हो गया, क्या हो गया न्यूटन, और करके एम स्क्वायर, कूलम्ब का तक सी गुने सी क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अगर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, आपका के हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। तो अब आगे चलिए, यहाँ पे आप देखिए ई नोट के क्या है, फिर ई नोट आ गया रे, अब बैक हो गया। चलो यहाँ पे देखते हैं के का भी मान ज्ञात कर दिए। अब देखिए ऐसा यूनिट में ई नोट का मान ज्ञात करना है, तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए मान ज्ञात करने के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे के बराबर इतना होता है, तो ई के मान क्या हो जाएगा, ई नोट के मान 1/4 के हो जाएगा। तो अब पूरा के इसको मान डाल देना है। तो यहाँ पे देखेंगे के का जो मान होता है हमको 9 × 10⁻⁹ मीटर 9 होता है, कूलम्ब मीटर प्रति स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 पाई का मान 3.14 यहाँ पे डाल दिए हैं। अब कैलकुलेशन जब करेंगे, देखिए यहाँ बगल में दिया हुआ है के मान लिख दिए हैं कि 9 × 10⁻⁹ मीटर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ई नोट के जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा।